श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। बहुत ही प्यारा सा सुनहरा सा महीना चल रहा है भादो मास। आज भादो मास का पहला बुधवार है। अगर आपके परिवार में खुशियां कहीं गुम हो गई हैं, बहुत ही समस्याएं चल रही हैं, बहुत ही परेशानी चल रही है, तो आज बहुत ही खास उपाय के बारे में बताऊंगी, जिसके करने मात्र से सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। उन खुशियों को फिर से आपके परिवार के लोगों के जीवन में बिखेरने के लिए ये उपाय आपको करना पड़ेगा। आज के दिन आपको एक सफ़ेद चंदन मिलेगा, उसका घिस लीजिए। सफ़ेद चंदन मार्केट में आपको वैसे भी मिल जाएगा, घोल बना लीजिएगा उसका गाढ़ा सा, और उस चंदन से परिवार के सभी लोगों के माथे पर टीका लगाना है, मात्र ये कहते हुए ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता, रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नियां हैं। गणेश जी विघ्नहर्ता है, गणेश जी के पुत्र शुभ लाभ हैं। तो ये चंदन वाला बहुत ही छोटा सा उपाय है, चंदन का बहुत ही छोटा सा उपाय है। ये आप अब माथे पर लगा दीजिए। अगर आप अपना स्वास्थ्य बेहतर चाहते हैं या आपके पेट संबंधी कोई भी परेशानी, उससे छुटकारा पाने के लिए आप ये उपाय अवश्य कर लीजिएगा। अब उपाय में आरंभ करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन चाहूँगी, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आज इस वीडियो में मात्र 3 उपाय के बारे में बात करूँगी। पहला उपाय आपको बीमारी से छुटकारा देने के लिए। दूसरा उपाय आपका कार्य नहीं बन रहा है, कार्य सिद्धि के लिए। तीसरा उपाय सारी मनोवांछित फल पाने के लिए, सारी आपकी इच्छा पूरी हो जाए। तो इस वीडियो में आपके बहुत सारे उपाय बताऊंगी और समझाने की कोशिश करूंगी। कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझ के बताइएगा क्या गलती हुई है, अच्छे से समझा पाए आप लोगों को कि नहीं। तो आपके जीवन में बहुत सारी बीमारियां चल रही हैं, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत सारी बीमारियां, बहुत दिक्कत हो रही, बहुत परेशान हो गए। तो क्या करना है आपको? 1.25 किलो जौ, ध्यान से सुनिएगा, जौ और 1.25 किलो गेहूं, दोनों बराबर मात्रा में है, दोनों बराबर मात्रा में ले लीजिए। भगोने से आप बराबर नाप लीजिए, कोई भी बर्तन हो घर में बराबर नाप लीजिए, या आप तौल लीजिए, जिस प्रकार आप कर पाएँ उस प्रकार आप ले लीजिए, लेकिन आपको बराबर मात्रा में लेना है। अब उसमें से थोड़े से जौ और थोड़ा सा गेहूं अलग निकाल लेना है। अब बराबर मात्रा मान लिए, थोड़ा सा जौ गेहूं और निकलवा लीजिए आप, ठीक है। अब बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। पहले हमने दोनों बराबर मात्रा में ले लिया, 1.25 किलो ले लिया, और फिर उसमें से 2 मुट्ठी जौ, 2 मुट्ठी गेहूँ, या 1 कटोरी जौ, 1 कटोरी गेहूँ, जितना आप निकालना चाहे दोनों में से थोड़ा थोड़ा बराबर मात्रा में निकाल लीजिए। पहले तो आप उसको एक जगह रख दीजिए, फिर निकाल लीजिए, और उसे बहते जल में आपको प्रभावित कर देना। आपके यहाँ नदी, तालाब कुछ भी हो, उन दोनों को बहते जल में एक एक मुट्ठी प्रभावित कर देना। अब आपने निकाला था जो, उसमें से एक मुट्ठी जो ले लिए, 1 मुट्ठी गेहूँ। अब आपको क्या करना है, जो बचा हुआ जौ गेहूँ है, किसी शिव मंदिर या गणेश जी के मंदिर, शिव परिवार पे गणेश जी का स्थान होता है, शिवलिंग पर गणेश जी का स्थान होता है, क्योंकि आज बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा होती है। इनकी 2 पत्नियां हैं, रिद्धि सिद्धि, इनके 2 पुत्र हैं, शुभ लाभ। तो बहुत ही विशेष है। विघ्नहर्ता के मंदिर जाइए, लंबोदर के मंदिर जाइए, शिव मंदिर में गणेश जी अवश्य होते हैं, शिवलिंग पर ही सारा शिव परिवार होता है। तो ये बचे हुए गेहूं और जौ किसी मंदिर या धर्म स्थल पर दान दे दीजिए। अगर आसपास शिव मंदिर नहीं है तो किसी मंदिर पर दान दे दीजिए। आज के दिन आपको घर की रसोई पर
आपको ये उपाय अवश्य करना है। आइए और अगला उपाय बताएंगे आपको। अगर इसके अलावा धर्मस्थल पर आप गेहूं और जौ दान कर दिए, अब क्या करना है? इसके अलावा रसोई या घर में जहाँ भी आपके खाना बनता है वहाँ बैठकर भोजन करना। आज आपको दान करने के बाद आए तो आप अपने रसोई में इतनी जगह होगी जहाँ आप भोजन बनाते हैं, जो किराए पर रह रहे हैं कमरा है तो वहीं बैठकर थोड़ा सा, और आप अपनी मन चाहा प्रमोशन चाहते हैं या किसी अच्छी कंपनी में नौकरी चाहते हैं, उसके लिए अब मैं आपको विशेष उपाय बताऊंगी। पहले आप रसोई में बैठकर भोजन कर लीजिए। अब आपको क्या करना है? आज के दिन आपको नौकरी नहीं मिल रही, आप बहुत परेशान हैं, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्या होता है, बहुत बार बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं आता। बहुत बार हम बहुत मेहनत करते हैं, फिर इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, लेकिन जाते हैं हमारा इंटरव्यू नहीं होता, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत ही दिक्कत होती है। तो आज ये उपाय रात्रि 8 बजे करना है, प्रदोष काल में करना है। ये उपाय हमें घर पर ही करना है, ये उपाय हमें घर पे ही करना है। एक दिया ले लीजिए घी का, एक दिया घी का ले लीजिए, मतलब मिट्टी का दिया लेना, घी भर देना। आप घी का दिया नहीं तो मिट्टी का दिया लेना, उसमें घी भर देना, कलावा की बात लगा देना, ठीक है। पहले ऑप्शन है गाय का घी। अगर गाय का घी आपको नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान हो गए, पहले ढूंढना चाहिए, पहले आपको ढूंढना चाहिए। गाय का घी नहीं मिले तो दूसरा ऑप्शन है जो घी है उस घी में आप जोत जला सकते हैं। और 2 इलायची, और आपको क्या लेना है? 2 इलायची और 5 अक्षत साबुत चावल, ठीक है, 5 अक्षत। और गेहूं ले लीजिए, 5 दाने, 7 दाने, 21 दाने, जो आपकी मर्जी हो, गेहूं ले लीजिए। अब ये सारी सामग्री आपकी, आप बैठ जाइए आसन बिछाकर। पहले गणेश जी हैं आपके यहाँ, चौकी पर गणेश जी को रखिए, वस्त्र बिछाइए, लाल हरा बिछा लीजिए। आज बुधवार है, बुध ग्रह को मजबूत करने के उपाय हैं। बुध ग्रह हमारी मस्तिष्क के यानी बुद्धि से कनेक्टेड रहता है, तो आप हरा वस्त्र बिछा लीजिए और गणेश जी को पूजा कीजिए, जोत जला दीजिए। पहले जो घी की जोत लिए हैं और 2 इलायची समर्पित कर दीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गण गणपताय नमः। फिर लड्डू का भोग अवश्य लगा दीजिएगा, भगवान को मोदक एवं लड्डू बहुत पसंद। अब जो हम गेहूं लिए थोड़ा पर्याप्त मात्रा में ले लीजिए, गणेश जी के दाहिनी तरफ इस गेहूं को रख दीजिए, गणेश जी के दाहिनी तरफ इस रख दीजिए। और इस मंत्र का आपको 21 बार ध्यान से मंत्र सुनिए, 21 बार जाप करना है। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् नमः। ये गणेश गायत्री मंत्र है, फिर से सुनिए। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् नमो नमः। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् नमो नमः। ये गायत्री मंत्र आपको जप करना है, ठीक है। हम शिव मंदिर जाते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते, गेहूं चढ़ाते हैं। आज उपाय ये गेहूं वाला। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से क्या होता है? कहते हैं शिवलिंग पर गेहूं समर्पित करने से संतान प्राप्ति होती है। बहुत महिलाएं बहुत परेशान है, संतान नहीं हो रहा है, बहुत उपाय कर लिए, तो आपको क्या करना चाहिए? गेहूं वाला उपाय। ये उपाय 41 दिन तक लगातार 21 गेहूं लीजिए साबत, 21 गेहूं ले लीजिए साबत, 1 लोटा जल, और उनतान जिसके संतान है वो करें, उसकी उन्नति के लिए गेहूं अवश्य चढ़ा दीजिएगा। 1 लोटा जल जो आप अपनी रसोई घर से लेंगे, कई बार बताया जल आपको अपनी रसोई घर से लेना है, और उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की। 1 गोल बत्ती का दीपक ले लीजिए घी वाला, और अक्षत ले लीजिए। पहले हमने जो उपाय बताए गणेश जी के, आप दीपक जला लिए, आसन बिछाकर बैठ गए।
अब जो गेहूं दाहिनी तरफ रखे आपने गायत्री मंत्र जप कर गणेश जी की पूजा कर ली। अब उस गेहूं को उठाकर रख लीजिए। कहीं आए जाए इंटरव्यू में या पेपर देने 2 दाने जेब में रख के चले जाए गणेश जी का नाम जपते हुए। तो ये जो गेहूं आपने घर पर गणेश जी की जोत बत्ती की, आरती की, मोदक लड्डू का भोग लगाया, इसके बाद ये गेहूं उठाकर आप अपने कहीं संभाल के डिब्बे में रख लीजिए। कहीं भी जाइए इंटरव्यू के लिए, नौकरी के लिए, तो गेहूं अपने जेब में अवश्य डाल दीजिएगा। आइए अब 21 दाने हमने गेहूं के ले लिए। दूसरा उपाय है, और 1 लोटा जल तांबे के, इसमें गंगा जल हमने डाल लिया, इसमें गंगा जल हमने भर लिया, गंगा जल डाल दिया, और 1 गोल बत्ती का दीपक लेकर अब हम शिव मंदिर जाएंगे। शिव मंदिर चले गए। थोड़ा सा अक्षर चावल, अब ध्यान रखना जो गेहूं अक्षर लिए टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत ही विशेष उपाय, टूटा फूटा खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सारी सामग्री शिव मंदिर ले गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए हम शिव मंदिर पहुंच गए। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। गेहूं अच्छे से साफ सुथरा होना चाहिए, थोड़ा सा धुल लेना। अब इसके बाद पहले जल गणेश जी के स्थान पर डालेंगे, फिर कार्तिकेय के, फिर माता शोक सुंदरी जो भगवान भोलेनाथ की सबसे प्रिय पुत्री, फिर माता पार्वती के हस्त कमल पे। शिवलिंग पर ही पूरा शिव परिवार होता है। इसके बाद बचा हुआ जल, इसमें गंगा जल मिला है तो बहुत ही अद्भुत उपाय हो जाएगा, चमत्कारी, और सारी मनोकामना आपकी अवश्य पूर्ण होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए धीरे धीरे सारा जल शिवलिंग पर आप समर्पित कर देंगे। अब इसके बाद जो गेहूं के दाने लिए हैं, गेहूं का उपाय संतान के लिए होता है। आपके संतान नहीं है, संतान है तो उसकी उन्नति के लिए, तो आप ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए एक एक गेहूं शिवलिंग पर रखते जाएंगे। एक एक गेहूं शिवलिंग पर आप रखते जाएंगे। इसके बाद आंचल फैलाकर, जिन माताओं बहनें के संतान नहीं है, बहुत परेशान है, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए, शिव परिवार का ध्यान करते हुए, गणेश जी का ध्यान करते हुए आंचल फैलाकर, हे भगवान मेरे आंगन में भी लड्डू गोपाल जैसे बालक खेले। मैं आपके दर पे आई हूँ, हे देवों के देव महादेव, मेरी झोली खुशियों से भर दो। मेरे आंगन में बच्चों की किलकारी गूंजे, अपनी मनोकामना बार बार कहिए। नाथों के नाथ भोलेनाथ आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। अब जो घी का दीपक है उसे जला लीजिए, उससे आरती कर दीजिए भोले बाबा की, भोले बाबा की सुवंदना कीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। तो ये आप वंदना कीजिए, अपनी मनोकामना पूर्ण कीजिए। गेहूं का बहुत ही प्यारा सा उपाय है, बहुत ही विशेष उपाय है। अब महादेव से अपनी कह देना, हे प्रभु मैंने सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा की है, जो पूजा में गलती हो उसे क्षमा करना, अपनी पुत्री समझकर मेरी मनोकामना पूर्ण करना। हे प्रभु हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो जाती, इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझ पर सदा कृपा बनाए रखना। ऐसे कहते हुए थोड़ी देर आप बाहर शिव चौखट पर बैठेंगे, शिव भगवान को नमन करेंगे। दुख हर, विघ्न हर, बाधा हर, हर हर महादेव, संकट हर, रोग हर, दोष हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसे कहते हुए शिव चौखट पर 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जैसे आपकी मतलब आजकल समय की बड़ी कमी है, लोग बहुत व्यस्त हैं, तो आप समय निकाल कर मंदिर जाइए और पूजा पाठ करिए। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए।